ईद का त्यौहार हो या करनी हो दावत किसी की, तो ये कबाब की ये रेसिपी आपके दस्तरखान को चार चाँद लगा देगी। चलिए जी, मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ, मज़ेदार से कबाब कैसे बनाए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो के करीब मैंने दाल लिया, जिसको मैंने अच्छे तरीके से धो के इसको प्रेशर कुकर में रख दिया। फिर मैंने इसके अंदर चिकन डाला, चिकन मैंने बोनलेस लिया है। फिर 1 चम्मच भर के मैंने नमक और 1 चम्मच भर के मैंने दड़ा मिर्च, कुछ साबुत गरम मसाले जिसमें तेज़पात है, दालचीनी है, 1 इलायची है, 3 अदद जो है ना लौंग है और साबुत काली मिर्च है। फिर इसमें अदरक लहसुन का ये पेस्ट मैंने शामिल किया और 1 प्याज मैंने बड़े साइज़ की, ये सूखा धनिया और पानी डाल के हमने इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट हमने इसको प्रेशर में एक सीटी आने पे हमने इसको उतार लेना है। जब ये देखिए इस तरह की हमारी दाल और पानी खुशक हो गया, तो अब हमने इसको अच्छे तरीके से पीस लिया। ये मैंने पीस लिया। अब जो मेन जो मसाले इसके अंदर जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे कबाब बहुत मज़ेदार बनते हैं, मैंने सब्ज़ मिर्चें चॉप करके डाली हैं, पुदीना और सब्ज़ धनिया डाला है। फिर मैंने इसके अंदर प्याज कटी हुई डाली और मैंने इसके अंदर अंडे डाले। अंडे डालने का मकसद ये होता है कि हमारे कबाब जो है ना वो सौखी सौखी से नहीं बनते, थोड़ी जूसी जूसी से होते हैं। फिर ठीक है, फिर अब इस सारे मटेरियल को हमने मिक्स करना है। एक बात आपने याद रखनी, जब आपने इसको फ्राई करना है तो फ्राई करते हुए अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अंडा ऑलरेडी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। ये इतना आसानी से बन जाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़्यादा कबाब बन गए। अब आप इसको फ्राई करें और गर्मा गर्म सर्व करें, ईद का मज़ा दुबाला करें या मेहमानों के आगे रखें। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स में मुझे बताएं कि कैसी लगी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।